भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक साक्षी महाराज, जो कि सांसद भी हैं और उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से प्रचार भी कर रहे हैं, इस वक्त न्यूज़ नेशन पर मौजूद हैं। साक्षी महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्नाव संसदीय क्षेत्र में और सदर विधानसभा में। साक्षी महाराज जी, चुनाव प्रचार में आप व्यस्त हैं, लेकिन आपके बयान पार्टी के लिए कई बार बड़े भारी पड़ जाते हैं, ऐसा पार्टी के कई लोगों का मानना है। खास करके चुनाव आयोग ने भी आपके कुछ एक बयानों पर आपत्ति दर्ज की है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप कुछ कहते हैं विवाद अपने आप बन जाता है? अजय जी, मेरा नाम साक्षी है और भगवान को साक्षी करके मैं जो कुछ भी कहता हूँ अक्षर से सत्य कहता हूँ। यद्यपि कुछ लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे जी, पर अंततोगत्वा जिन लोगों ने अगर ऑब्जेक्शन किया होगा तो अंत में उन्हें भी मेरी बात की ही पुष्टि करनी पड़ेगी कि अंतिम सच यही है जो साक्षी महाराज ने कहा। चाहे मामला मंदिर का हो, चाहे मामला भारी जनसंख्या को लेकर हो, चाहे हिंदुस्तान की एकता को लेकर के हो, मैं जो कुछ कहता हूँ सही कहता हूँ। और सत्य बोलने के लिए करैक्टर के बल की आवश्यकता होती है। ये सत्य बोलना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। अगर ऐसी बात है तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ क्यों नहीं खड़ी होती जब आप ये कहते हैं कि जो हालात कैराना में हैं वो देश के लिए बड़े गंभीर हैं? अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ क्यों नहीं खड़ी होती और ये कहती है कि मुस्लिम आबादी आज देश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है और इसे चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं बनाती? ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी ही आपके साथ खड़ी नहीं होती? इसमें से मैं आपके एक बात का तो खंडन करूंगा जिसमें आपने मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया। जनसंख्या इस देश के लिए सुरसा की तरह बदन बढ़ाई चली जा रही है, मुंह फाड़ रही है। जमीन घटती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो अगर मैंने ये कहा 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, अपराध नहीं किया मैंने। अगर इस देश में जनसंख्या बढ़ रही है, वो लोग चिन्हित करने पड़ेंगे कौन जिम्मेदार है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। मेरा अभिप्राय यह है इस देश में जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए। मामला चाहे 1 बच्चे का हो, चाहे 2 बच्चे का हो, लेकिन सबके लिए समान रूप से हो। साक्षी महाराज हिंदुस्तान की जनसंख्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। हम तो 4 भाई हैं जी, चारों के चारों सन्यासी हैं और हमारे संघ के लाखों लोग अविवाहित होकर के राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। तो वो कौन लोग हैं जो जनसंख्या बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं? मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा, इस देश में और कैराना न बने। मेरा स्पष्ट मत है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसलिए है कि हिंदू बहुल है। अगर हिंदू घटा तो देश बटा, इसलिए ये संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। लेकिन साक्षी महाराज जी, आप जब कहते हैं 4 बीवियाँ 40 बच्चे, तो जाहिर सी बात है आप एक समुदाय की तरफ इंगित करते हैं और ये बात किसी से समझ के परे नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब आप इंगित कर रहे हैं तो सीधे तौर पर कहिए। मैं किसी समुदाय का नाम कहाँ ले रहा हूँ? लालू प्रसाद यादव के 12 बच्चे हैं। क्या 12 बच्चों का युग है आज? तो आप सीधे समुदाय में ले जाते हैं। वो है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जो गलती करते हैं आप वहां ले जाके खड़ा कर देते हैं। मैं तो जनसंख्या नियंत्रण की बात करता हूं। अगर ऐसा है तो फिर इंदिरा गांधी के ज़माने में जब इमरजेंसी थी और नसबंदी लागू करने की बात कही जा रही थी, तब तो आपको इसका समर्थन करना चाहिए। आपकी पार्टी को भी इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस बात का तो बड़ा विरोध करते रहे हैं जनसंघ के नेता और उसके अब आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो क्यों इस बात का विरोध पहले और आज उसका समर्थन कर रहे हैं आप? देखिए, आप बात को मोड़ रहे हैं। इमरजेंसी लोकतंत्र के मुंह पर ताला है। इमरजेंसी इस देश में इंदिरा गांधी ने लगाई थी, लोकतंत्र की हत्या की थी और जितने भी बड़े बड़े राष्ट्रभक्त थे सबको जेल के सीखों में बंद कर दिया गया था। तो उस अभिव्यक्ति से इसको मन जोड़िए। हम राष्ट्र की चिंता करते हैं, हम देश की चिंता करते हैं। हम लोग उस संगठन के व्यक्ति हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। हमारे लिए पहले राष्ट्र है, लोगों के लिए कुर्सी होगी, लोगों के लिए पार्टी होगी, लोगों के लिए परिवार होगा। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है। ये कांग्रेस की तरह लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये मुलायम सिंह की तरह लिमिटेड कंपनी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, तेली का बेटा। साक्षी महाराज जी,
मैंने नसबंदी की बात की थी, तो क्या आप आज नसबंदी जैसी किसी योजना का समर्थन करेंगे? क्या आप आज भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर और उनके मंच पर ये कहेंगे कि हाँ, हमारे देश में चीन जैसा कानून लागू कर दिया जाना चाहिए कि एक परिवार में बस एक ही बच्चा हो? देखिए, नसबंदी कोई रास्ता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सिपाही हूं, विभिन्न पार्टियों में एक से एक बड़े नेता हैं जी। मेरी चिंता है कि देश में जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, सबके लिए एक कानून बनना चाहिए। क्या नसबंदी आवश्यक है? ये आवश्यक नहीं है। 2 बच्चे से ज्यादा जिसके वो चुनाव नहीं लड़े, क्या ये आवश्यक नहीं है? 2 बच्चे से ज्यादा सरकारी नौकरियां ना मिले? 50 उपाय हो सकते हैं, लेकिन आप आदमी को नामर्दी क्यों बनाना चाहते हैं? इस पर बहस होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया विचार आना चाहिए। आपने कहा कि हिंदू घटा, ये डर आपके दिमाग में क्यों है? क्या इसलिए आपको लग रहा है कि बाकी अन्य धर्मों की आबादी ज़्यादा बढ़ रही है? और अगर ऐसा है तो फिर क्या उससे देश को खतरा है? क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से विभाजन हो जाएगा? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं जी। आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है जिसने सारे विश्व का जीना हराम कर दिया। मैं ये नहीं कहता हर मुसलमान आतंकवादी है, पर इस बात को पूरी ताकत के साथ कहता हूं, हर मुसलमान केवल आतंकवादी 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 होता है। पेशावर में 450 बच्चों की हत्या कर दी जाती है। अभी अगर अफगानिस्तान में क्या हुआ? सारे विश्व में मानवता की हत्या हो रही है, मानवता को समाप्त किया जा रहा है। वो कौन लोग हैं? तो हिंदुस्तान में भी जी, जो आस्तीन के सांप हैं, हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, हमें चीन से खतरा नहीं है, लेकिन हमारे घर में जो आस्तीन के सांप हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, रहते हिंदुस्तान में हैं, पहनते हिंदुस्तान में हैं और गीत पाकिस्तान के गाते हैं। हमें ऐसे लोगों से खतरा है। साक्षी महाराज जी, आपका एक बयान पहले का है जो मैं आपको आज फिर दोहरा कर याद दिला रहा हूं। आपने कहा कि मदरसों में एक तरह से आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है। क्या आप आज भी यकीन करते हैं कि यही स्थिति है? और अगर ऐसा है तो एक बहुत बड़ी आबादी जो कि मदरसों में पढ़कर निकल रही है, वो आतंक की ट्रेनिंग लेकर पैदा हो रही है। देखिए, मैंने नहीं, सैकड़ों समझदार मुसलमानों ने ये कहा है कि ये मस्जिदें बंद हो जानी चाहिए, मदरसों की शिक्षा सुधरनी चाहिए। मेरा मदरसों में आना जाना है। मुझे नहीं लगता आप कभी दारुल उलूम में गए कि नहीं गए। देवबंद में कई बार गया, पर दारुल उलूम में मैं गया हूँ जी। मेरी वहाँ तकरीर हुई है, मेरा वहाँ स्वागत हुआ, मेरा सम्मान हुआ है। ये जो मदरसों में शिक्षा दी जाती है, उनमें कोई अब्दुल कलाम पैदा नहीं होगा। आज तक कोई हुआ हो तो हमको बता दो। उनमें कोई अशफाकुल्लाह पैदा नहीं होगा, उनमें हमीद पैदा नहीं होगा, उससे नौकरी नहीं मिलने वाली। हमारी सरकार भी चाहती है, मैं भी चाहता हूँ, इन मदरसों का एक सिलेबस होना चाहिए, इनमें कंप्यूटर शिक्षा होनी चाहिए, इन्हें अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, ताकि मुस्लिम समाज के लोग पढ़ लिख करके अपना भविष्य भी बनाएं, अपने समाज का भविष्य भी बनाएं, देश का भविष्य भी बनाएं, देश के भविष्य के भाग्य विधाता बने। ये चिंता है मुझे। मदरसों से परेशानी नहीं, लेकिन वहाँ जो तालीम दी जाती है उस तालीम से जरूर परेशानी। साक्षी महाराज जी, कैराना की बात लगातार होती रही और आपके बयान भी उस पर आते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि कैराना जैसी स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में बन सकती है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ये कश्मीर जैसे हालात बन जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से इस तरह का कोई बयान अभी तक आया नहीं है। क्या ये आप लोग एक हवा खड़ा कर रहे हैं? क्या आप लोगों को डरा रहे हैं, या आप दरअसल संवेदना या चिंता व्यक्त कर रहे हैं? आपको कांधला का पलायन नहीं दिखाई देता, आपको कैराना का पलायन नहीं दिखाई देता, और इसी कांग्रेस शासन में हजारों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया गया, आज तक स्थापित नहीं हुए। वो पलायन आपको नहीं दिखाई देता। जब अकरुद्दीन ओवैसी जैसा कोई गद्दार व्यक्ति ये कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस पीएससी को हटा लो, हम 100 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे, तो आपको वो बोल अच्छे लगते हैं।
साक्षी महाराज बोलते हैं तो विवादित लगते हैं। जब आजम खां ये कहता है भारत माता डायन है तो उसके बोल आपको अच्छे लगते हैं। जब आजम खां ये कहता है मुलायम सिंह के जन्मदिन के लिए दाऊद का पैसा है, आतंकियों का पैसा है, विदेश से पैसा आ रहा है, तो वो आपको विवादित नहीं दिखाई दे रहा। पर साक्षी महाराज जब सत्य वचन बोलते हैं, शास्त्रीय वचन बोलते हैं, राष्ट्रीय वचन बोलते हैं, तो जरूर उसकी बोली लगाई जाती है कि साक्षी महाराज ने फिर जहर उगला, साक्षी महाराज ने फिर दिए विवादित बयान। अब मैं सच बोलने का आदी हूँ, सच बोलता ही रहूंगा। राम मंदिर का निर्माण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है और जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर भी राम मंदिर वहीं बनाएंगे, इसके नारे बार बार गूंजते हैं और खास करके आपके बोल कुछ ज्यादा ही आपके विरोधी आपके सामने रखते हैं। ऐसा क्यों? देखिए 2014 के चुनाव में जब हम आए थे जी, तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में राम मंदिर का निर्माण था। जब मैं बोला तब किसने क्या कहा मैं नहीं जानता, लेकिन आज 2017 के चुनाव में जब हम गए हैं तब भी हमारे घोषणा पत्र में राम मंदिर है। अगर अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा तो मक्का में तो नहीं बनेगा। हम मक्का तो नहीं मांग रहे, हम मक्का नहीं मांग रहे, हम मदीना नहीं मांग रहे, हम अपने प्रभु की अयोध्या, उसके लिए भी हमने कहा है, सदा मैंने कहा, जबरदस्ती नहीं जी, जबरदस्ती तो कांग्रेस ने की, कांग्रेस जमाने में हुई थी। हमने कहा है जो भी अड़चने वो हटाई जाएंगी। 3 रास्ते हैं, या तो हमारे मुस्लिम भाई जैसे मध्य प्रदेश से 6-6.5 लाख मुसलमानों ने हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को दिया है कि अयोध्या मंदिर बनना चाहिए जी, तो या तो मुस्लिम भाई बड़ा दिल करें और मंदिर बनना शुरू हो जाए, एक रास्ता। दूसरा रास्ता सुप्रीम कोर्ट जल्दी रोज सुनवाई करे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करे और जो कोई निर्णय करना है कर दे, या फिर लोकसभा में प्रस्ताव पास हो। पर मुझे विश्वास है तीनों में से कोई भी रास्ता निकलेगा। ये कलम तो प्रभु श्री राम ही चलाएंगे ना, राम के बिना कौन क्या कर सकता है। तो जज की कलम भी राम के पक्ष में ही जाएगी। इसलिए अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो ये माने कि लगभग 2.5 साल का वक्त और बचा है मौजूदा सरकार के कार्यकाल में, तो क्या 2019 से पहले राम मंदिर देश को मिल जाएगा अयोध्या में? क्या इसके बारे में आप आश्वस्त कर सकते हैं अपनी जनता को और देश की जनता? देखिए मेरा व्यक्तिगत विचार है जी कि हम 2014 के चुनाव में जब गए थे तो एजेंडे में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण था। मेरा दिल करता है, मैं महात्मा हूं, साक्षी हूं, कुछ दिखाई भी देता है क्या होने वाला है। मेरा दिल करता है कि 2019 में जाने से पहले हम सारी बाधाओं को दूर करके प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बना के जाएंगे। वक्त कम है, सवाल बहुत हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं। लोग कहते हैं और खास करके आपके विरोधी कि आप आक्रामक हिंदुत्व के पैरोकार हैं, आप हिंदुत्व को एक मिलिटेंट तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। देखिए हिंदुत्व कभी आक्रामक हो ही नहीं सकता। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन पद्धति है। धर्म है सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म, ये नाम है पूरा। और इस धर्म की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इसलिए कोई खास बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी सदियों से रहा है। जाने दुश्मन ये जमाना सारा, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और मजहब जो ये कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मैं कहता हूं मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना। मजहब व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, धर्म शाश्वत होता है, तो धर्म कभी मिट नहीं सकता और मजहब कभी जिंदा रह नहीं सकता। जिसकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसकी डेथ की भी डेट होती है। हर एक मजहब की डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए डेथ की डेट भी निश्चित होगी। कब होगी मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे सत्य सनातन धर्म की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इसीलिए कभी इसकी डेथ हो नहीं सकती। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए और हमारी शुभकामनाएं इस चुनाव प्रचार के लिए। अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से और अपने उन्नाव लोकसभा की तरफ से, सदर विधानसभा की तरफ से, अपने विधायक पंकज गुप्ता जी की तरफ से आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपका चैनल समय समय पर सही समाज का मार्गदर्शन करता है। और यहाँ भी जब भी उन्नाव में घटना घटी है, चाहे वो लाशों की बात हो, चाहे कोई भी हो, आपके चुनाव ने आपके चैनल ने पूरी ताकत से हर एक मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ
किसी विरोध की परवाह किए आपको भी सत्य को प्रकट करना ही चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।